हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करते हैं जो लाभ और हानि टॉपिक से आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि खिलौने 5 रुपए प्रति दर की दर से खरीद कर और 4.50 पैसे प्रति दर के हिसाब से बेचें तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका जो क्रय मूल्य है वो तो 5 रुपए है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दे रखा है 4.50 रुपए। तो हानि प्रतिशत निकालनी है, तो हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 5 रुपए माइनस क्रय मूल्य है 4.50, तो हानि हो जाएगी 0.50 रुपए की। अब हमें हानि प्रतिशत निकालनी है, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि हुई है जितने रुपए की हानि बटे क्रय मूल्य है 5 रुपए और गुणा 100। ये दशमलव है 2 अंकों से पहले, तो ये दशमलव हटाएंगे ना तो ये 2 जीरो हट जाएंगे, या फिर यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे भी 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। अब 50 में 5 का भाग देंगे तो 5 की टेबल से 5 × 5 और 5 × 5 10 50, तो 10%। 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा एक बार और ये आ जाएगा 10 बार, तो इसको हानि हो जाएगी 10% की। हानि प्रतिशत आ गया, आंसर आ गया इसका 10%। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 10% है हानि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात, एक रेफ्रिजरेटर और टीवी के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 5:3। तो रेफ्रिजरेटर और टीवी के मूल्यों का अनुपात दे रखा है 5:3। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से 5500 रुपए अधिक हो तो कम और ज्यादा या लाभ और हानि और हार और जीत ये हमेशा अंतर को बताते हैं। तो देखो अधिक मिल रहे हैं, तो ये 5 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो अधिक ये ज्यादा है, कितने यूनिट ज्यादा है 2 यूनिट ज्यादा है, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 2 यूनिट बराबर 5500 रुपए। क्योंकि रेफ्रिजरेटर की कीमत 5 यूनिट है तो 5 ज्यादा है और 3 कम है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 यूनिट आ जाएगी, तो 2 यूनिट बराबर है 5500 रुपए। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5500 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5500 का आधा हो जाएगा 2750। ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमें निकालनी है रेफ्रिजरेटर की कीमत, तो रेफ्रिजरेटर की रियल में कीमत कितनी है 5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है ये 2750, तो 5 को गुणा करेंगे 2750 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 को 5, ये 1 जीरो तो 0 लिख दिया, 5 को 5 से करेंगे 25, 2 80, 5 को 7 से करेंगे 35, 35 और 2 37, 3 80, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 13,750 रुपए उसकी कीमत आ जाएगी। रेफ्रिजरेटर की कीमत तो ये हो जाएगी 13,750 रुपए, इसका आंसर तो ये हो जाएगा। और अगर पूछे कि टीवी की कीमत कितनी है, तो टीवी की कीमत 3 यूनिट है, 3 यूनिट, तो 3 को 2750 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 2750, 0 15 81, 7 21 और 1 22, 2 80, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 8,250 रुपए हो जाएगी टीवी की कीमत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमने रेफ्रिजरेटर की कीमत पूछी इसमें, तो इसकी कीमत है 13,750। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 किताबों की लागत बराबर है 60 किताबों के विक्रय मूल्य की, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीएचएस 2015 में। तो देखो इसमें 100 किताबों की लागत यानी क्रय मूल्य 100 गुणा क्रय मूल्य, और इसके बराबर क्या दे रखा है 60 किताबों के विक्रय मूल्य के, तो 60 गुणा विक्रय मूल्य। अब यहां से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे,
तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। अब जो विक्रय मूल्य के गुणा में है वो तो क्रय मूल्य के काम में आएगा, तो यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह लिखेंगे ये 60, और जो क्रय मूल्य के गुणा में है वो विक्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे, तो ये है 100, तो यहाँ पे ये 100 लिख दिया। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 2 की टेबल से कैंसिल किया है, 2 3 जा 6, 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, और इसको 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2 5 10। अब देखो क्रय मूल्य तो 3 यूनिट है और विक्रय मूल्य है 5 यूनिट, तो कितना देखो इसको फायदा कितने यूनिट का हो रहा है, 2 यूनिट का, तो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है तो 2 यूनिट का फायदा हो रहा है, 2 का लाभ हुआ है, और कितने पे हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 3 पे, तो 3 पे फायदा हो रहा है 2 का, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब 2/3 है भिन्न, वो प्रतिशत में कितनी होती है 66 सहित 2/3 प्रतिशत, ये प्रतिशत में होती है 2/3, और इसको सोल्व करें तो 200 में 3 का भाग दे देंगे, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200, 200 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 66 सही 2/3 प्रतिशत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 66 सही 2/3 प्रतिशत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यदि लागत मूल्य व बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में आया क्वेश्चन है। तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इनका अनुपात दे रखा है, अनुपात है 10:11, तो 10 क्रय मूल्य 10 यूनिट है और विक्रय मूल्य 11 यूनिट है, तो 1 यूनिट का फायदा हो रहा है इसको, 1 यूनिट ये लाभ हो रहा है, लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1 यूनिट का फायदा है और क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य है कितना 10, तो बटे 10, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 प्रतिशत का क्या हो गया लाभ, लाभ प्रतिशत हुआ उसको 10 प्रतिशत का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताओ। तो इसमें हानि प्रतिशत बतानी, तो 25 कुर्सियों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य बराबर है 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, तो 30 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात में। अब जो क्रय मूल्य के लिए है वो तो है विक्रय मूल्य के गुणा में है, वो तो विक्रय मूल्य के गुणा में है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, और विक्रय मूल्य का अनुपात है जो क्रय मूल्य के गुणा में है, तो क्रय मूल्य के गुणा में है 25 कुर्सियों का मूल्य, तो 25। अब 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 6 30, 5 5 25, तो 6 यूनिट तो आया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आया 5 यूनिट। अब हमें नुकसान हो रहा है, देखो हानि हो रही है, हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 6 और माइनस विक्रय मूल्य कितना है 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 यूनिट, 1 यूनिट की हानि। अब हानि प्रतिशत निकालनी है, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य है 6 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब 1/6 है ये भिन्न, तो प्रतिशत में होता है ये 16 सही 2/3 प्रतिशत, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। इतनी हानि हो जाएगी उसको, 16 सही 2/3 प्रतिशत की हानि। राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई, तो राम को कुल उसको कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो निकालना है। ये एसएससी सीजीएल 2015 में आया क्वेश्चन है। इसमें देखो पहले हो रहा है उसको लाभ हो रहा है 10%, लाभ को हम लेंगे प्लस में, और हानि हो रही है, फिर हानि हो रही है 10%, हानि को माइनस में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ये a और b है, ये लाभ या हानि है,
अगर लाभ लाभ हो तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी लाभ लिखेंगे, यहाँ पे भी लाभ। और हानि हो, जैसे ये लाभ है ये हानि, कोई भी हानि हानि हो तो हानि लिख लेंगे, लाभ लाभ हो तो लाभ लिख लेंगे। तो देखो इसमें पहले लाभ है 10%, लाभ को हम प्लस में लिखेंगे तो प्लस लिखा है 10, और हानि को लिखेंगे -10 प्लस ये प्लस, ए की वैल्यू है 10, ये लाभ है, और हानि है -10 तो -10, और बट्टा में 100। ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गई, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, ये प्लस की संख्या ये माइनस की है तो माइनस का 100 हो जाएगा बट्टे में 100। तो 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस का अगर आंसर आए तो ये हानि होगी, तो हानि हो रही है उसको कितने प्रतिशत की, 1% की हानि हो रही है, इसलिए माइनस में आया। तो उसको ओवरऑल क्या होगा, कुल उसको 1% की हानि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1%। एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपए में बेचता है तो उसे वह रिक्शा 25% की हानि होती है उस पर, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे उसका विक्रय मूल्य बताओ कितना होगा। अब उसको 720 में बेचता है कोई, 720 में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है, 25% यानी 1/4, यानी उसका क्रय मूल्य तो 4 है तो 4 लिखेंगे ऊपर, और 1 की हानि हो गई 4 यूनिट पे 1 की, तो नीचे लिखेंगे 3, क्योंकि ये हो गया विक्रय मूल्य। अब उसको विक्रय मूल्य बनाना है, देखो 4 तो विक्रय मूल्य था, 25% तो वापिस, ये लाभ कमाना है हमें, ये तो हानि थी और ये लाभ 25%, तो 1/4, ये 4 तो है उसका क्रय मूल्य और 1 लाभ कमाना है तो 5 लिखेंगे ऊपर और 4 है क्रय मूल्य। अब ये 4 से ये 4 कैंसिल, 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे एक बार, 3 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे 2 4 0, 240, 240 को 5 से गुणा करेंगे, 24 पंजो 120 और 1 ही 0, तो कितने रुपए का आ गया। अगर वो 1200 रुपए का बेचेगा वो रिक्शा तो उसको 25% का फायदा होगा, लाभ होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1200 रुपए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक व्यापारी है कोई, वो गलत बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार से कोई वस्तु खरीदता है, उस पर 10% का लाभ कमाता है तथा बाद में उसको बेचने पर भी लाभ 10% कमाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसको अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया था a + b + ab/100, इस फॉर्मूले से जो कुल प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो पहले कितना प्रतिशत हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, फिर वापिस 10% और प्लस में 10 गुणा 10/100, 10 और 10 20, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100/100, तो 20 + 1 = 21, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको, ओवरऑल है ना उसको 21% का फायदा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21%। एक तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसका आंसर, एक इसको डायरेक्ट देखो, उसकी कीमत मानो कि 100 रुपए थी, उस कोई वस्तु जो खरीदी उसने, अब उसको 10% का पहले फायदा हो रहा है, तो पहले 10% का 100% का फायदा होगा तो 110 की हो जाएगी वो। अब 110 पर वापिस उसको 10% फायदा लेता है, तो 110 पर 10% का फायदा करेंगे तो वो हो जाएगी 121 की। तो देखो 110 पर 10% का फायदा करेंगे तो 110 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0, ये 0, दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों 0 कैंसिल हो गए, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये 121 इसीलिए लिखा है। अब देखो पहले वो वस्तु थी 100 रुपए की, अब 121 की हो गई, तो 21 का फायदा होगा 100 रुपए गुणा 100% में बदलने के लिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21%, तो 21% का उसको कुल लाभ हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21%। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 20% हानि पर बेचता है, यदि वह किताब उसे 108 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो उसको 20% हानि पर बेचता है कोई विक्रेता पुस्तक को, और अगर 108 ज्यादा में बेचे 108 में तो उसको 30% का फायदा होता है, अधिक में बेचता है तो 30% का फायदा होता है, तो
तो 20% प्लस 30%, इसके बराबर इक्वल दे रखी है हमें 108, तो 20% 30% हो गया 50%, 50% बराबर 108। अब 1% का निकालेंगे तो 108 बटे 50, हमें निकालना है 100% की वैल्यू, क्रय मूल्य है 100%, तो 100% बराबर आ जाएगा 108 बटे 50 गुना 100। अब इसको 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 108 से 2 को गुना करेंगे तो 16 1 2, तो 216 रुपए का उसका आ जाएगा क्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 216 रुपए, क्रय मूल्य आ गया 216 रुपए। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है पहले एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को बेचता है 10% हानि पर, और उसको 108 रुपए में ज्यादा भी बेचता तो 10% का उसको लाभ होता, तो वही वैसा ही है, 10% पहले हानि है और 10% लाभ कमाने के लिए उसको बेचना पड़ेगा 108 रुपए में। तो 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 108 रुपए, 10 और 10 20% हो गया ना, तो 1% की निकालेंगे यहाँ से 108 बटे 20। अब 100% की निकालनी है हमें, क्योंकि क्रय मूल्य 100 है, 100% है उसका, तो क्रय मूल्य बराबर 100% बराबर आ जाएगा 108 बटे 20 गुना 100। 20 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 20 से एकम 20, 20 पंजे 100, 5 को 108 से गुना करेंगे तो 40 0 4 आ जाएगा, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा 540 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 540 रुपए।